स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12th की पोएम नंबर 6 आंट जेनिफर्स टाइगर्स। इस पोएम के अंदर जो इस पोएम की पोइट हैं एड्रिन रिच, उन्होंने वुमेन्स फेट, वुमेन के भाग्य के बारे में बताया है कि आफ्टर मैरिज, शादी के बाद उनका जीवन जो है वो कैसे बदल जाता है और क्या क्या चेंजेस उनके अंदर आते हैं। एड्रिन रिच वॉज बॉर्न इन बाल्टीमोर, मैरीलैंड, यूएसए। एड्रिन रिच का जो जन्म है वो 1929 में यूएसए के मैरीलैंड शहर के बाल्टीमोर एरिया में हुआ था। शी इज़ वाइडली नोन, जानी जाती हैं वो फॉर हर इन्वॉल्वमेंट इन कंटेम्प्रेरी वुमेन्स मूवमेंट एज अ पोइट एंड थ्योरिस्ट। एक कवि के और एक सिद्धांतवादी के रूप में उन्होंने जो कंटेम्प्रेरी वुमेन्स थी उनके लिए मूवमेंट में उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया था, उसमें इन्वॉल्व रही थी वो। वुमेन की जो कंडीशन थी उनमें सुधार करने के लिए काफ़ी वुमेन की हेल्प की थी उन्होंने, इसलिए वो बहुत अच्छे से जानी जाती हैं। शी हैज़ पब्लिश्ड 19 वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री, 3 कलेक्शंस ऑफ एसेज एंड अदर राइटिंग्स। उनका जो राइटिंग वर्क रहा है वो 19 बुक्स जो हैं उन्होंने पोइट्री की लिखी हैं, 3 कलेक्शंस ऑफ एसेज, 3 एसेज लिखे हैं और भी काफ़ी सारा उन्होंने राइटिंग वर्क किया है। अ स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंट टू रेजियम एंड मिलिटेरिज्म इकोज थ्रू हर वर्क। कहते हैं उनके काम में जातिवाद से संबंधित और एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंट मतलब होता है विरोध, एक स्ट्रॉन्ग मजबूत विरोध दिखाई देता है जातिवाद को लेकर, उसके ऊपर आवाज़ उठाते हुए। द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर्स एड्रेसेस द कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ मैरिड लाइफ अ वुमेन एक्सपीरियंसेस। ये जो उनकी पोएम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स, वो दर्शाती है कॉन्स्ट्रेंट्स होता है विवशता, ऑफ मैरिड लाइफ अ वुमेन एक्सपीरियंसेस, एक औरत के अनुभवों को, विवाहित औरत के अनुभवों को दर्शाती है, जो शादी के बाद उसके अंदर विवशता आती है अपने जीवन को लेकर, उसके जीवन में। तो वो सब इस पोएम के थ्रू पोइट ने एक्सप्रेस करने की कोशिश की है। तो लेट्स वी स्टार्ट अवर पोएम। आंट जेनिफर्स टाइगर्स prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green। कि आंट जेनिफर के जो टाइगर हैं वो प्रेंस कर रहे हैं, ऊंचे ऊंचे कदम लेकर चल रहे हैं एक्रॉस ए स्क्रीन, एक स्क्रीन के ऊपर। जैसे कि लेडीज़ एम्ब्रॉयडरी वर्क करती हैं किसी कपड़े के ऊपर, तो वैसा ही आंट जेनिफर ने एक एम्ब्रॉयडरी वर्क किया है सुई धागे से एक कपड़े के ऊपर। और उन्होंने क्या किया है, कुछ टाइगर्स बनाए हैं जो कि क्या हैं, ब्राइट, चमकदार हैं, टोपाज पीले रंग के हैं। टोपाज होता है पुखराज जो कि पीले रंग का होता है। डेनिजन्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, एक हरे भरे संसार, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मतलब फॉरेस्ट, जंगल के निवासी हैं जो कि चमकदार और पीले रंग के हैं। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, दे पेस इन स्लीक चिवेलरिक सर्टेनिटी। और उस पिक्चर के अंदर क्या बनाया उन्होंने अपने एम्ब्रॉयडरी वर्क में, एक पेड़ के नीचे कुछ आदमी खड़े हैं जिनसे वो डरे हुए, भयभीत हुए बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते हैं। और दे पेस इन स्लीक चिवेलरिक सर्टेनिटी, और पेस होता है एक जैसी धीमी चाल में वो चल रहे हैं। स्लीक शानदार तरीके से, चिवेलरिक साहसिक रूप से, सर्टेनिटी मतलब निश्चित रूप से, और निश्चित रूप से वे शानदार और साहसिक तरीके से धीरे धीरे अपनी उसी चाल में चल रहे हैं। उन्हें आदमियों का जो कि पेड़ के नीचे खड़े हैं उनका कोई भय, कोई डर नज़र नहीं आ रहा। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल
फाइंड इवन द एवरी नीडल हार्ड टू पुल। और ऐसा लगता है जैसे कि जो आंट जेनिफर है अपना एम्ब्रॉयडरी वर्क करते हुए, जो उनकी आइवरी नीडल है, हाथी दांत की बनी हुई जो सुई है, वो अपना काम करते हुए उनकी उंगलियां जो हैं वो फ्लटर कर रही हैं, काँप रही हैं। और वो काँपने का कारण क्या बताया है पोइट ने कि द मासिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। ऐसा लगता है जैसे अंकल से शादी करने के बाद जिन वैवाहिक बंधनों में वो बंध गई थी, वो वैवाहिक बंधन जो है आंट जेनिफर के हाथों पर बैठ गए हों, और उस भार के कारण आंट जेनिफर की जो उंगलियां हैं वो काँप रही हैं, आंट जेनिफर का जो हाथ है वो काँप रहा है। When aunt is dead, अब जो पोइट है वो her terrified hands will lie still ringed with ordeals she was mastered by। कहते जब आंट मर जाती हैं या मर जाएंगी, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, उनके डरे हुए भयभीत हाथ जो हैं वो जिंदा रहेंगे। स्टिल रिंग्ड विद ऑडियल्स शी वाज मास्टर्ड बाय, जिन कामों में उन्हें महारत हासिल थी, जिन घरेलू कामों में निपुण थी वो, और जिन कठिन परीक्षाओं से घिरी हुई रहती थी वो, रिंग्ड मतलब घिरी हुई रहना, ऑडियस मतलब टफ एग्जामिनेशन, कठिन परीक्षाएं। शादी करने के बाद जिन कठिन परीक्षाओं से वो घिरी रहती थी, कहता वो फिर भी उनके बारे में सोचती रहेंगी मरने के बाद भी, उन्हीं घरेलू कामों के बारे में, उन्हीं अपने रूटीन के बारे में वो सोचती रहेंगी। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन प्रेंसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड। लेकिन जो पैनल के ऊपर उन्होंने टाइगर्स बनाए हैं वो गर्व के साथ, अनअफ्रेड बिना किसी डर के प्रेंसिंग करते रहेंगे, ऊंचे ऊंचे कदम लेकर शानदार तरीके से चलते रहेंगे पैनल के ऊपर। उनके अंदर कोई डर, कोई भय नज़र नहीं आएगा। लेकिन आंट जेनिफर के अंदर शायद मरने के बाद भी वही डर दिखाई देगा जो कि हर औरत के अंदर होता है आफ्टर मैरिज, शादी के बाद। तो इस पोइम के थ्रू जो है पोइट ने औरतों के भाग्य के बारे में बताने की कोशिश की है कि शादी के बाद उनके अंदर किस तरह से चेंज आ जाते हैं, किस तरह से वो रहती हैं। आई होप कि ये पोएम आपको अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू।